राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के ही दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज बहुत मेन टॉपिक का अध्ययन होगा, बहुत इजी टॉपिक का, जिसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ इसका कार्य क्या है, इसका लाभ क्या है, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पैसे के बारे में। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारी दैनिक जीवन की वस्तुएं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या क्या हैं। तो बच्चा बोलेगा हमारी डेली नीड क्या है। हमारी डेली नीड क्या है? रोटी है, कपड़ा है, घर है, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन है, घूमना है, शॉपिंग करना है, सारी चीज़ें आ जाएंगी, शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा। ये सारी चीज़ें के बदले हमें क्या देना पड़ता है? तो बच्चा बोलता है ये सारी चीज़ों के बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं, रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बदले हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, जिसके बदले हमें रोटी है, कपड़ा है, घर है, कोई भी चीज़, घड़ी है, चौक है, बोर्ड है। आजकल कुछ भी चीज़ हम लोग किससे खरीदते हैं? पैसे से खरीदते हैं। तो अर्थशास्त्र की भाषा में, कॉमर्स की लैंग्वेज में पैसे को क्या कहते हैं? तो बच्चा बोलेगा कॉमर्स की लैंग्वेज में पैसे को मुद्रा कहते हैं। ठीक है, कॉमर्स की लैंग्वेज में पैसे को क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। मैंने मुद्रा पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने मुद्रा का अर्थ बताया है, मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड कि मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। मैंने मुद्रा के प्रकार भी बताए हैं उसमें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे मुद्रा के कार्य। तो चलिए देखते हैं। मुद्रा के कार्य, पैसे को अगर हम लोग पहले थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ मैं, ताकि पिछली बार का रिमाइंडर हो जाए। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा वह साधन होता है, वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। पहले के समय में मैंने बताया था, पहले के समय में लोग क्या करते थे? चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। जैसे ये एक वस्तु है, ये देता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, ये क्या करेगा? अपने दूसरे व्यक्ति को देगा, इसके पास जो सामान होगा वो क्या करेगा? इसको दे देगा। इस सामान के बदले वो क्या करेगा? दूसरा सामान उसको दे देगा, जिसको बोलते थे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या करते थे? वस्तुओं का लेन देन। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। ठीक है, किसका एक्सचेंज करते थे? चीजों का एक्सचेंज करते थे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। इसमें क्या करते थे? इसमें चीज़ों का लेन देन करते थे। जैसे ये मेरी घड़ी है, अगर मैं ये घड़ी देख करके दूसरे से कॉपी ले लूँ या दूसरे का घड़ी ले लूँ, अगर मुझे वो अच्छा लग रहा है, उसको ये अच्छा लग रहा है, तो क्या करते थे? पहले तो पैसे होते नहीं थे, तो ये घड़ी देख करके वो दूसरी घड़ी हम ले लेते थे। तो हम लोग क्या करते थे? चीज़ों का लेन देन करते थे। ज़्यादातर ये खाने पीने की चीज़ों का होता था, क्योंकि पहले लोग इतना लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे। ठीक है, पहले मुद्रा चलता नहीं था, चलता भी नहीं था, और लोग लग्जरी लाइफ में नहीं जीते थे कि हाँ ये ज्वेलरी पहन के घूमे, घड़ी पहन के घूमे, ऐसा तो नहीं था। तो ये इसमें क्या था कि पहले के लोग गेहूं है, चावल है, अनाज है, ये सारी चीज़ों का क्या करते थे? लेन देन करते थे। जानवरों का, पशु का लेन देन करते थे, जिसको बोलते थे वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। लेकिन जब से मुद्रा का चलन हो गया है, मतलब पैसे चलने लगे थे मार्केट में, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, अलग अलग वैरायटी के सिक्के चलते थे। पहले नोट नहीं चलता था, पहले क्या चलता था? खाली सिक्का चलता था, चाहे वो सोने का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, ऐसे सिक्के चलते थे। पहले जो रानियां राज करती थी, राजा राज करते थे, उनका उस पर प्रिंट भी बना था, उनका उस पर क्या होता था? मोहर बना होता था कि हाँ ये राजा का फेस बना है, जैसे आज हमारे नोट पे गांधी जी का बना है। ठीक है, तो ये होता था हमारा मुद्रा। मुद्रा क्या है मैंने शॉर्ट में बताया, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मोनेटा शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के। ठीक है, मोनेटा से ही मनी बना है। तो ये था बार्टर सिस्टम। मैंने मुद्रा बताया कि हाँ, मुद्रा के चलन के बाद वस्तु विनिमय का चलन खत्म हो गया है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि सारी चीज़ों का मूल्य डिसाइड होता था कि हाँ ये कपड़े मेरे 2000 के हैं, हाँ ये चौक मेरा 20 रुपए का, हाँ ये घड़ी मेरी 200 की, हाँ ये ब्लैक बोर्ड मेरा इतने का है, फ़ोन इतने का है। कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग को उसकी क्या होती है, वैल्यू पता होती है कि हाँ ये प्राइस डिसाइडेड है कि मुझे यही प्राइस पे इसको बेचना है और उसको खरीदना है। ठीक है। मुद्रा के आने के बाद बार्टर सिस्टम खत्म हो गया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य, जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ। ठीक है। तो देखते हैं मुद्रा के कार्य। फंक्शन ऑफ मनी। देखिए, मुद्रा के कितने कार्य हैं? मुद्रा के 3 कार्य होते हैं। पहला है इसमें मुख्य कार्य, दूसरा है इसमें सहायक कार्य और तीसरा आता है इसमें आकस्मिक कार्य। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्य कार्य की, कि मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का जो मेन फंक्शन है। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मुख्य कार्य। मुद्रा का मेन फंक्शन क्या होता है? हम लोग को कॉमर्स में सारी चीज़ों का पढ़ना होता है कि बैंक के कौन से कार्य होते हैं, मनी का कौन सा कार्य होता है, संदेश वाहन है, कम्युनिकेशन है, उसका क्या कार्य है। सभी चीज़ों का फंक्शन पढ़ना होता है ताकि हम लोग को उस चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता रहे। जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ का फंक्शन जान जाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस पता हो जाती है, क्वालिटी पता हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ का कार्य पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था मुद्रा का पहला, जो मैंने बताया, मुख्य कार्य, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या आएगा हमारा? देखिए, मेन फंक्शन में सबसे पहले आएगा हमारा विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब क्या? एक्सचेंज। ठीक है। विनिमय का माध्यम मतलब कि हमारा कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, उसका एक्सचेंज करने का मीडिएटर कौन होता है? मनी होता है। इसीलिए मनी का मेन काम क्या होता है? अगर मुझे ये घड़ी खरीदनी है, तो ये घड़ी खरीदने के लिए मैं क्या दूंगी? पैसे दूंगी। वो घड़ी क्यों बेचेगा दुकानदार? क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने घड़ी खरीदा, ठीक है। तो घड़ी किसके माध्यम से खरीदा? मैंने घड़ी पैसे के माध्यम से खरीदा, मुद्रा के माध्यम से खरीदा। इसीलिए मुद्रा का मेन फंक्शन का सबसे पहला पॉइंट आता है विनिमय का माध्यम, कि हम लोग पैसे के जरिए कोई भी सामान हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग एक्सचेंज ही करते हैं। मैं उसको पैसे दे रही हूँ तब वो मुझे घड़ी दे रहा है। एक तरीके से एक्सचेंज है, लेकिन किसके बदले दे रहा है? पैसे के बदले दे रहा है। पहले लोग सामान के बदले सामान लेते थे, अब लोग पैसे के बदले सामान लेने लगे हैं। ठीक है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट आता है विनिमय का माध्यम। अगर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको कोई सामान खरीदना है, उसके पास क्या है? पैसे हैं। ये क्या है? उसके पैसे। अगर वो एक दुकानदार से सामान खरीदेगा, तो किसके किसके बेस पे खरीदेगा? वो सामान दुकानदार उसको क्यों देगा? क्योंकि वो उस व्यक्ति वो व्यक्ति उसको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। तो ये पैसा हमारा क्या हो जाएगा? विनिमय का
माध्यम हो जाएगा। मनी हमारे लिए क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम हो जाएगा। हेडिंग समझकर याद करने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, मनी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा मूल्य का मापक, ठीक है। देखिए, पहला तो था विनिमय का माध्यम कि हम लोग पैसे के जरिए क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मुद्रा के जरिए की चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। दूसरा आता है मूल्य का मापक। मूल्य क्या मतलब क्या है, ठीक है, वैल्यू। और मापक मतलब क्या है, मेजर। अगर हेडिंग समझ में आता है तब हम लोग उसके अंदर डिटेलिंग लिख पाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, मूल्य का मापक, हमारा जो वैल्यू है, मनी का जो कोई भी, मनी का कह रहे हैं सॉरी, कोई भी चीज़ों का जो हम लोग वैल्यू करते हैं, जैसे कि एक अगर चौक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये चौक की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए है। तो 20 रुपए हम लोग क्या दे के खरीदेंगे, 20 रुपए हम लोग 20 रुपए का नोट दे के खरीदेंगे। तो वो जो हम पैसे दे रहे हो किसके बदले दे रहे हैं, इस सामान के बदले दे रहे हैं, इस सामान के मूल्य के बदले दे रहे हैं। तो जो चीज़ों का जो मूल्य होता है, अगर ये कोई एक वस्तु है, इसका मूल्य मापा जाएगा, पहले इसका मूल्य डिसाइड होगा, तब जाके हम लोग इसको मार्केट में से खरीद सकते हैं। तो कोई भी चीज़ का हम लोग पहले क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं कि हाँ हमको ये बोर्ड लेना है तो इसका प्राइस कितना होगा। इसका प्राइस मान लीजिए 2000 है, ठीक है। तो 2000 क्या है, इसका इसका मूल्य है। और इसको माप किससे रहे हैं हम लोग, मेजर किससे कर रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं। इसका एक साफ साफ एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि हम लोग पानी को नापते हैं लीटर में, दूध को नापते हैं लीटर में, तेल को नापते हैं लीटर में, और जैसे आलू है, गोभी है, ये सबको किस में नापते हैं, किलो में नापते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग केजी में, लीटर में, मिलीलीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ग्राम में, ये सारी चीज़ों में जितना हम लोग मेज़र करते हैं कि ग्राम में कितना है, किलोग्राम में कितना है, लीटर में कितना है, मिलीलीटर में कितना है, ये सारी चीज़ों हम लोग जो मेज़र करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, इंचेस के थ्रू करते हैं कि हाँ इससे मेज़र करना है। इसी तरह किसी चीज़ का हम लोग वैल्यू निकालने के लिए किससे मेज़र करते हैं, पैसे से करते हैं, मुद्रा से करते हैं। इसीलिए मेन फंक्शन में दो ही आते हैं हमारे, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम मैंने बताया कि चीज उस मनी की वजह से एक्सचेंज करते हैं, चीज़ों को लोग आदान प्रदान करते हैं। मूल्य का मापक में ये बताया कि चीज़ों का मूल्य कैसे डिसाइड होता है, किसके थ्रू होता है, मनी के थ्रू होता है, ठीक है। इसलिए मेन दो फंक्शन आते हैं इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, सहायक कार्य। देखिए, मुद्रा में दूसरा आता है, मुद्रा के कार्य में सहायक कार्य, जिसमें सबसे पहला आएगा देखिए, जिसमें सबसे पहला आएगा क्रय शक्ति का संचय। हम लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा को इकट्ठा करते हैं, रिजर्व करते हैं, उसको सेव करते हैं, सरप्लस में रखते हैं, ताकि हम लोग वो चीज़ को खरीद पाएँ। तो हम लोग मुद्रा को क्या करते हैं, भावी मतलब फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, ताकि हम लोग कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए हमको कोई फ़ोन खरीदना महँगा, तो हम लोग एक बार में तो नहीं खरीद सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे को जो होता है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग मनी को कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम लोग उस वस्तु को हम लोग
खरीद सके। मुद्रा में इतनी शक्ति तो होती है ना कि हाँ, वो चीज़ों को खरीद सकता है, तभी तो उसकी वैल्यू हाई होती है। तो इसी तरह हम लोग संचय करते हैं पैसे का, ताकि वो कोई भी चीज़ हम लोग खरीद सकें। फिर देखिए, दूसरा आता है भावी भुगतान का आधार। भावी मतलब क्या होता है? भावी मतलब होता है फ्यूचर, भुगतान मतलब होता है पेमेंट। देखिए, भावी मतलब होता है फ्यूचर, मतलब हम लोग फ्यूचर में जो पेमेंट करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग कोई वस्तु खरीद लेते हैं, उसका क्या करते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, फिर वो पैसे को क्या करते हैं, धीरे 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 चुकाते हैं। या फिर कोई चीज़ हम लोग क्रेडिट पे ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, उसको भी हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। जो हमारे क्रेडिटर होते हैं अकाउंट बिजनेस में, उनको हमें क्या करना होता है, फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, इसीलिए हम लोग उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से करते हैं, पैसे के माध्यम से करते हैं, मनी के माध्यम से करते हैं, जो है मुद्रा। तो इसलिए आता है सहायक कार्य में क्रय शक्ति का संचय, भावी भुगतान का आधार, जो हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं। फिर आता है मूल्य का स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या होता है, मतलब कि ट्रांसफर। हम लोग क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं। जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे को पेमेंट करते हैं, देते हैं। तो हम लोग क्या, ट्रांसफर में ये भी आ जाएगा कि जो हम लोग यूपीआई के थ्रू करते हैं, नेफ्ट के थ्रू करते हैं, हम लोग एक पैसे को एक जगह से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, भेजने का काम करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सामान खरीदा तो हम लोगों ने फिर पेमेंट कर दिया, तो एक जगह से पैसा क्या हुआ, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। अगर हम किसी व्यक्ति को भी ट्रांसफर करते हैं या किसी शॉपकीपर को भी ट्रांसफर करते हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, मूल्य के स्थानांतरण में आ जाएंगी। मुख्य कार्य मैंने दो बताया था, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। सहायक कार्य मैंने तीन बताया है, क्रय शक्ति का संचय, भावी भुगतान का आधार और मूल्य का स्थानांतरण। अब हम लोग पढ़ेंगे आकस्मिक कार्य। पहले तो आकस्मिक कार्य का मतलब बता देती हूँ, जो जो कार्य हम अचानक से करते हैं। जैसे कि मुद्रा का हमेशा तो हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि हाँ, हमें पता है कि हाँ, हमें पैसे का यूज़ यहाँ करना है, यहाँ करना है। कभी-कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें पैसे का तुरंत यूज़ करना पड़ता है, जो हम फ्यूचर के लिए भी बचाए होते हैं, जो हम किसी भी चीज़ के लिए बचाए होते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, अचानक से पेमेंट करना होता है। तो हमारा मुद्रा जो है वो आकस्मिक कार्य में भी सहायक होता है, ठीक है? जिसमें सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा बताओ, आय का वितरण। देखिए, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा साख का आधार। मुद्रा क्या करता है, क्रेडिट का भी कार्य करता है। पैसा जो होता है, रुपया जो होता है, वो क्या करता है, लोगों को भरोसा दिलाता है कि हाँ, ये हमें फ्यूचर में भी पेमेंट कर देगा। तो मुद्रा क्या करता है हमारा,
क्रेडिट बनाने का भी कार्य करता है कि हाँ, हमारे पास पैसे हैं तो हम आपसे सामान ले सकते हैं, क्रेडिट उधार पे भी ले सकते हैं, जो हम पैसा फ्यूचर में जाके पेमेंट कर देंगे। तो ये हो गया आकस्मिक कार्य कि हाँ, हम लोग गए हैं, उधार ले लिए, उधार लेने के बाद पैसे को हम लोग बाद में पेमेंट कर देंगे। फिर दूसरा आता है आय का वितरण। आय का वितरण में क्या आ जाएगा? कोई भी देश में हमारे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है, साहस है, जो 5 चीज़ें हैं उत्पत्ति के साधन में, ठीक है? 5 चीज़ों का क्या होता है? सहयोग होता है। किसके द्वारा संभव होता है? मुद्रा के द्वारा संभव होता है। हमारे जो देश की आय है, वो कैसे अनुमान लगाया जाता है? हमारा जो भारत है, उसका जो आय का अनुमान लगाया जाएगा। आय का अनुमान किसके माध्यम से लगाया जाता है? मुद्रा के माध्यम से लगाया जाता है कि हमारे देश में कुल कितनी आय हो रही है और उसी के द्वारा वितरण भी संभव हो पाता है। देखिए, मैंने मुद्रा के कार्य में 3 कार्य आपको बताएँ कि मुख्य कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। मुख्य कार्य में मैंने 2 बताया था, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। सहायक कार्य में मैंने 3 बताया था और आकस्मिक कार्य में मैंने 2 बताया है। ठीक है? आज हम लोगों ने मुद्रा के अर्थ का और मुद्रा के कार्य का विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।